क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो कि सऊदी अरेबिया में जिसका इम्प्लीमेंट कल 14 मार्च से हो चुका है। आज नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में दो नई अपडेट आई हैं जो आपसे शेयर करने वाला हूं। इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो जो स्टेप बाय स्टेप जितनी भी अपडेट्स आती जाएंगी ऑफिशियली तौर पे, यानी कि जो अपडेट आएगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आपसे वो शेयर करते जाएंगे डिटेल्स के साथ। और उसके बाद जैसे इसका प्रोसीजर आएगा कि हमने कैसे इसको अप्लाई करना होता है, फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम इसमें चीज़ है एग्जिट री एंट्री के बारे में, छुट्टी लगवानी है वो कैसे लगवाते हैं, वो हम इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ आपसे शेयर करेंगे। तो प्लीज़ जो लोग कमेंट्स में ये सवाल कर रहे हैं कि ये तरीका बताएं कि एक छुट्टी हमने किस तरीके से लगानी है, तो उनको ये बताता चलो कि अभी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया गया कि जिसकी मदद से बताया गया हो कि यहाँ से आपने छुट्टी लगवानी है, इस तरीके से आपने एप्लीकेशन देनी है, तो वो अभी भी कोई मुहैया नहीं किया गया। तो छुट्टी के हवाले से ही दो अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करने वाला हूं। जहां तक मैंने देखा है जो सबसे ज्यादा लोग जिस चीज पे कंफ्यूज हैं वो एग्जिट री एंट्री यानी कि छुट्टी को लेके कंफ्यूज हैं कि छुट्टी का ये बोला जा रहा है कि जब जिसका दिल करेगा वो अब छुट्टी जा सकेगा, कंपनी उसको नहीं रोक सकेगी। यहाँ पे मैं आपको ये आज इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जो छुट्टी का आपका इशू है वो आपका 100% जो है वो कंप्लीट, यानी कि 100% वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, छुट्टी जब जिसका दिल करेगा वो चला जाएगा, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि आपने कंपनी के साथ 2 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, आपने जो एग्रीमेंट किया उसमें ये लिखा हुआ है कि आप 1 साल के बाद छुट्टी जाएंगे, और आप कंपनी को ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दें 2 महीने के बाद कि मुझे छुट्टी भेजो, और इसमें फिर आपको यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इख्तियार होगा मैं जब चला जाऊं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इख्तियार किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूं। अब मिसाल के तौर पे आपने कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट किया, आपने एग्रीमेंट कर लिया 2 साल का। 2 साल के एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन है कि हर 6 महीने के बाद आप एक बार 1 महीने के लिए छुट्टी जाएंगे। अब आपका 6 महीने का पीरियड कंप्लीट हो चुका है। 6 महीने का पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप कंपनी को बोलते हैं मेरी एग्जिट री एंट्री, यानी कि मुझे छुट्टी लगा के दो 1 महीने के लिए। लेकिन कंपनी कहती है कि नहीं, अभी हमारे पास काम ज्यादा है, किसी भी वजह से वो आपको ये छुट्टी नहीं लगा रही। तो अब यहाँ पे आपको मुकम्मल इख्तियार मिल गया, आप अपनी छुट्टी खुद लगा सकते हैं। यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि 6 महीने का आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ था और आपने और कंपनी ने साइन किए हुए थे, तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 6 महीने का नहीं किया हुआ था, 1 साल का था कि 1 साल के बाद छुट्टी जाएंगे, और आप 6 महीने के टाइम के बाद उनको बोल रहे हैं मुझे छुट्टी भेजो, तो यहाँ पे कंपनी अपनी मर्जी से भेजना चाहे तो वो भेज सकती है, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं भेजना चाहे तो आप वहां पे भी कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर 6 महीने का टाइम, 6 महीने का आपका एग्रीमेंट था, 6 महीने के बाद छुट्टी जाना है, 6 महीने के बाद आपकी कंपनी छुट्टी नहीं लगा रही, उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म से आपने रिक्वेस्ट डालनी है कि मेरा 6 महीने का पीरियड कंप्लीट हो चुका है एज पर एग्रीमेंट, और मुझे छुट्टी भेजो 1 महीने के लिए। अब कंपनी के पास 10 दिन का टाइम होगा। कंपनी 10 दिन के अंदर अंदर आपको अगर कन्वेंस करना चाहती है या कन्वेंस कर रही है कि आप छुट्टी नहीं जाओ, आपको हम इतने पैसे दे देते हैं, हमारा काम फंसा हुआ है, यानी कि किसी भी वजह से आपके मामला तय हो जाते हैं, आप कंपनी की बात मान जाते हो, चलो ठीक है, यानी कि मैं नहीं जाता छुट्टी, यानी कि जैसे भी, यानी कि 10 दिन का कंपनी को टाइम दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी रिस्पांस नहीं देती, आप उसकी बात पे एग्री नहीं होते कि अब मैं छुट्टी नहीं जाता, तो 10 दिन के बाद कंपनी के पास से वो इख्तियार खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपकी 1 महीने की छुट्टी लग जाएगी। ऑटोमेटिकली का ये मतलब है कि फिर आपके पास इख्तियार होगा, यानी आप एक क्लिक करेंगे, आपकी उसी टाइम छुट्टी लगेगी और आप जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 10 दिन का कंपनी को टाइम दिया जाएगा। अब उसके बाद बात आ जाती है फाइनल एग्जिट जाने की। बिल्कुल यही चीज है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और कंपनी आपको फाइनल एग्जिट पे नहीं भेज रही, तो इसी तरीके से आपने कंपनी को रिक्वेस्ट देनी है कि मुझे फाइनल एग्जिट पे भेजे, मेरा एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, और कंपनी नहीं लगा रही फाइनल एग्जिट, उसको 10 दिन का इसी तरीके से टाइम दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर उसने लगा लिया तो ठीक, अगर 10 दिन के अंदर नहीं लगाया तो सारा इख्तियार आपके पास आ जाएगा, आप क्लिक करें, आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। अब जब आपका फाइनल एग्जिट लगेगा, फाइनल एग्जिट लगने के बाद, यानी कि जब आपका फाइनल एग्जिट इशू होगा, उसके बाद अब 3 महीने का टाइम नहीं होगा, अब सिर्फ 15 दिन का टाइम होगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदीया से जाना होगा। पहले 3 महीने का, कभी 2 महीने का टाइम होता था, लेकिन अभी सिर्फ 15 दिन का टाइम होगा। अब उसके बाद एक और चीज,
अगर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कंपनी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 2 साल कंप्लीट नहीं किए, 6 महीने के बाद आप छुट्टी गए कंपनी की रज़ामंदी से और आप वापस नहीं आए, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म किए बगैर आप सऊदी अरेबिया से चले गए हैं, तो आप परमानेंटली सऊदी अरेबिया से बैन हो जाएंगे। यानी आप परमानेंटली बैन हो चुके हैं, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में कभी भी किसी भी वीज़े पे नहीं आ सकते। अगर आपने पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट किए बगैर ही सऊदी अरेबिया को छोड़ दिया। तो ये थी आज की अपडेट। तो इसके अलावा कोई भी और अपडेट होगी, जैसे-जैसे इसके बारे में डिटेल्स आएगी, इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।